ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 295 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् कार्तिक कृष्ण पक्षः नवमी पुष्य नक्षत्रम दक्षिणायनम शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 55 श्रीमद् भगवद गीता जी, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमने इसमें देखा है कि अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञा, वो जिसकी प्रज्ञा अर्थात जिसका आत्मज्ञान जो है अब स्थिर हो गया है, जो पूरी तरह परिपक्व हो गया है, जो मुक्त हो गया है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिसको और कुछ और प्राप्त नहीं करना, जिसके द्वारा सारी प्राप्ति हो गई है, जो कृतार्थ है, ऐसा व्यक्ति कैसा है। और भगवान ने कहा कि अब वो उसका उत्तर देने लगे, लेकिन शंकराचार्य जी ने समझाया कि यहाँ पर हमको व्यक्ति के में उतना इंटरेस्ट नहीं है कि एक व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ये क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो उसके लक्षण हैं, अर्थात स्वभाव से ही उसमें ये है, ये गुण है, ये लक्षण है, इससे उनको अलग किया जाता है। हम कहते हैं उनमें ऐसा है। जो ज्ञानी होता है वो ऐसा होता है। तो जो जो ज्ञानी के लक्षण हैं वो उनके लिए सहज है। जैसे आम मीठा होता है, ये उसका लक्षण है। लेकिन जिसको मीठा बनना है उसको आम की तरह प्रयत्न करना होगा। जो चीज़ आम अपने सहजता से ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन मीठा बनने वाले को उसके लिए प्रयत्न करना होगा। इसी प्रकार हम ज्ञानी बनना चाहते हैं तो जैसे जो चीज़ उनके अंदर सहज ही है उसको हमें यत्न से सिद्ध करना होगा। इसलिए उनके लक्षण हमारे लिए साधन हैं। तो ये जो अब यहाँ बताए जा रहे हैं सिद्ध पुरुष, मोक्ष मुक्त आत्मा व्यक्ति के लक्षण, वो हमारे जैसे साधक के लिए साधन हैं, इसलिए हमारे लिए यूज़फुल है, उसका प्रयोजन है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न ये आया कि भगवान ने पहला लक्षण ये दिया कि सामान्य व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर कामना होती है। काम, इच्छा भेद, अनेक इच्छाओं के भेद, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इस प्रकार उनके मन के अंदर अनेक इच्छाओं के लिए इच्छाएं प्रविष्ट होती हैं, प्रवेश की हुई होती हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा है वो प्रजहाति, सारे के सारे, परित्यजति, सब समस्तान कामान इच्छा भेदान, सबको वो ज्ञान अग्नि में दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं। अर्थात वो अपने पहले उन्होंने कर्मयोग की योगी रहे, फिर कर्मयोग में उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया, और उसके बाद
ज्ञान योग में सदा ज्ञान का प्रत्यय धारण करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को इतना परिपक्व बना लिया है कि उनके मन में अब कोई भी कामना नहीं है, तो वो काम रहित हैं, 100% फ्री फ्रॉम डिजायर। कोई इच्छा नहीं है उनके अंदर, वो बिल्कुल परमात्मा के समान है, सत्य की तरह है। जैसे सत्य में सत्य केवल चिद्रूप है और वो अस्तित्वम केवल सद्रूप होना, चेतन होना और तुष्ट होना। तुष्टि भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान अपनी तुष्टि के लिए किसी अपने से अन्य पर आश्रित नहीं है, वो अपने स्वरूप में ही तुष्ट हैं। इसी प्रकार ये ज्ञानी भी अपने स्वरूप में ही तुष्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न रखा गया कि सर्व कर्म काम परित्यज्य त्यागे, अगर आपने सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है तो तुष्टि कारण अभावात। तो इतना ही जब कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जो अपने मन में गए हुए, मन में प्रवेश किए हुई सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, तो इतने पे ही क्वेश्चन आ गया, अगर कोई इच्छाओं को छोड़ देता है तो उसकी तुष्टि कहाँ से आती है? क्योंकि अभी उसका शरीर तो है, वो मरा नहीं है। और जो भी व्यक्ति शरीरधारी होता है, ब्रह्मज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी है, उनका प्रारब्ध शेष, ये शेष समझना है, शरीर धारण निमित्त शेषे, हमारा शरीर जो है वो प्रारब्ध कर्म से चलता है। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं वो जो हैं वो पिछले जन्म के संचित इकट्ठे हुए हैं। पूरा सागर भरा पड़ा है, माने इतना संचित कर्म है अनंत जन्मों का। उसमें से एक बूंद हमारे शरीर को बनाती है, और ये 100 साल इत्यादि जो भी उस शरीर में मिलते हैं, उसमें पूरा कि ये शरीर इतने सालों तक चलेगा, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। उस शरीर से में ऐसे सुख और दुख आएंगे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, उसको कहते हैं प्रारब्ध। जो कर्म ने फल देना आरंभ कर दिया है, तो वो एक टाइमर की तरह है। 10 साल में ऐसा होगा, 20 साल में ऐसा होगा, 30 साल में ऐसा होगा, करते करते 100 साल में ये शरीर गिर जाएगा। तो ज्ञानी को अगर ज्ञान प्राप्त हुआ 50 साल में, तो अभी उसके शेष 50 साल हैं, तो फिर उस 50 साल में उसको सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि वो उसकी इंद्रियां विषयों में तो अब जाती ही नहीं है। जब इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, ना ही मन जो है वो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, और हमारा सुख का हेतु तो केवल यही दो हैं। तो अगर उसको सुख, उसकी इंद्रियां जो हैं उनको भी रोक दिया आपने, मन को भी उसका भोजन नहीं मिल रहा, इंद्रियों को भी उसका भोजन नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होगी? उन्मत्त प्रमत्तस्य इव, तो वो जैसा कोई पागल है, साइकोटिक, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, मनोरोग हो जाएगा, जिसकी आप इंद्रियों को दबा देंगे, सुप्रेशन। ठीक है, उसकी डिजायर को आपने सुप्रेस कर दिया, तो वो तो रोगी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी अपने सारे इंद्रियों को और मन से मिलने वाले सारी काम जो है उनसे रहित है, तो उसको सुख कहाँ से मिलता है?
तब यहां पर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि वो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, वो आत्मा में ही तुष्ट है, उसकी तुष्टि का कारण कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो इसको समझने के लिए अभी हम इसके आगे नहीं जाते। 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार के सुख बता रहे हैं कि सुख का पूरा टॉपिक एनालाइज कर रहे हैं कि सुख होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि ये सुख कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये श्लोक अब जो हम देखने लगे हैं, ये 18वां अध्याय का 36वां श्लोक है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, सुख 3 प्रकार का है, त्रिविधम, लेकिन आप उसको समाधान, अपने मन को एकाग्र करके, एकाग्र चित्त होके सुनिए। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, आप भरत श्रेष्ठ कुल में बड़े श्रेष्ठ हैं, आप सुनिए। अब वो सुख की डेफिनेशन देते हैं। अभ्यासात रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। देखिए, शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि अभ्यासात, इसको आपको अपने मन में देखना है कि मैं जो सुख प्राप्त हम कर रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि ये हमको पहले ही पता है। हम हर समय अपने आप को सुखी करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो जो भगवान कहेंगे उसको हमें चेक करना है, क्या ये ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं रमते, रमन करता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो, उसका मन, इंद्रियां अपने विषयों में, इंद्रियों के विषयों में रमन करती हैं, या अगर इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करती तो आत्मा में रमन करती हैं, ज्ञानी की। तो इसलिए सुख जो है वो रमन से मिलता है। कॉमन फैक्टर रमनम है, रमते। ठीक है, रमन करना अर्थात सेवा, सेवायाम, माने जैसे आप किसी लॉलीपॉप को मन में, अपने मुंह में उसको चाट रहे हैं, तो आप उसको चेरिश कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर ये मन अंतरात्मा को चेरिश कर रहा है तो अंतरात्मा में रमन कर रहा है, और अगर वो लॉलीपॉप इंद्रियों के विषयों में रमन कर रहा है तो वो बाह्य सुख से अपने आप को तुष्ट, आत्मा को तुष्टि मिल रही है, और या वो केवल सोया पड़ा है, ना वो लॉलीपॉप को चाट रहा है और ना वो आत्मा में है, वो ड्रग्ड है, एकदम आलस्य में पड़ा हुआ है। इस प्रकार ये तीनों रमन है। ये बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है या एडिक्ट है या आलसी है, कुछ भी नहीं करता, उसको उसमें मजा आ रहा है, वो रमन कर रहा है। जो व्यक्ति भोगी है, अपनी इंद्रियों से, मन से विषयों में रमन कर रहा है, वो भी रमन कर रहा है। और तीसरा है जो अंतरात्मा अपने मन को इन दोनों से खींच के, वो शास्त्र के द्वारा बताए हुए विवेक में, या वो कर्म योगी है या ज्ञान योगी है,
सदा अपने मन को आत्मा में लगाए हुए है, शास्त्रीय प्रत्यय में लगा हुआ है, वो भी रमन कर रहा है। तो 3 प्रकार के रमण हैं। तीनों में भगवान कहते हैं एक अभ्यास है। अभ्यास माने रेपिटिशन, बारंबारता, परिचयात। जैसे आपने एक ढेर लगाया है, बार 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 कुछ करते करते, आवृत्ते ही, तो वो उसके कारण बार 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 उसी चीज में रमन करता है। तो रतिम प्रतिपद्यते, उसको रति मिलती है। तो रमण करने से जो उसको हमें एक रति मिलती है। रति क्या है? रति माने रमनम की स्त्रीलिंग है। माने जब भी हम, ये सुख का बड़ा अजीब प्रोसेस है कि हमारा मन जब किसी इन तीनों में से एक भी विषय पर अगर वो सो जाता है, आलसी हो जाता है, तो भी उसको रति मिलती है। मन एक में ठहर जाता है, तो वहाँ उसको उसको रति बोलते हैं, सुख मिल रहा है। फिर इंद्रियों के विषय से भी सुख मिलता है, और शास्त्र जिस प्रकार मन को इन दोनों से हटा के आत्मा की तरफ ले जाने को कहते हैं, उससे भी सुख मिलता है। तो ये रति है 3 प्रकार की। तो वो रति को प्राप्त करता है। यत्र यस्मिन, जिसमें सुख अनुभवे, वो जब ऐसे रति को प्राप्त करता है, उसमें जो सुख अनुभव होता है उसको बोलते हैं दुखांतम। अब वो दुख से मुक्त हो गया। इसका मतलब अरति, अरमणम की स्थिति को दुख कहते हैं। मन जब रमण नहीं कर रहा तो उसको दुख कहते हैं। जब वो रमण करता है तो उसको दुखांतम कहते हैं। दुख अवसानम, दुख उपशमम, दुख की शांति, निगच्छति, निश्चयेन प्राप्नोति। ये अच्छी तरह समझ लेना है कि ये सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इसी प्रकार चलते आ रहे हैं। ठीक है? ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि सुख होता क्या है। ये सुख है जिसके लिए हम जी रहे हैं। सुख की ही हमें एकमात्र काम है। What do you desire? हैप्पीनेस, सुखम। और सुखम कैसे आता है? रमणम। ठीक है? कभी हम कहते हैं चलो हम वहाँ घूमने के लिए जाएं, चलो टीवी देखें, चलो मोबाइल लगाएं, चलो कुछ खाते हैं, चलो किसी जो अपना प्यारा लगता है मित्र के पास चले जाते हैं। ठीक है? इस प्रकार चलो पुस्तक पढ़ लेते हैं। कोई ना कोई तरीके से हमारा मन किसी चीज़ में रमन कर रहा है, और वहाँ जब वो रमन करता है तो उसको बार बार उसको करने की इच्छा होती है। वो उस चीज़ का एडिक्ट बन जाता है। वो उसी से बार बार सुख प्राप्त करता है। ये सुख कैसे आ रहा है ये समझना है। ठीक है? एक व्यक्ति को लड्डू खाने से सुख मिलता है तो दूसरे को चिप्स खाने से मिलता है। चिप्स वाले को लड्डू अच्छे नहीं लगते, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सुख लड्डू के अंदर है। सुख हमारे अंदर आत्मा में है, लेकिन ये आत्मा सुख स्वरूप है। लेकिन जब हम लड्डू को, मन जो है वो रति ढूंढ रहा है, अरति की स्थिति में है, मैं बोर हो रहा हूं, अरति को बोलते हैं बोर होना, मेरा मन नहीं लग रहा, तब हम कहते हैं मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसी स्थिति में हम किसी ऐसी चीज को ढूंढते हैं जिससे हमारा मन लग जाए। तो जिसको मन का लग जाना को कहते हैं रमते।
और जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो जैसे ही सिगरेट का एक कश लेता है तो दुखांतम च निगच्छति, क्या होता है उसमें? सुख अनुभवे। वो सुख कैसे आया? उसके मन को रति मिली। ये रति क्या है? मन शांत हो गया। जैसे ही मन शांत होता है उसको आत्मा का सुख एक ड्रॉप रूप में मिलता है। जैसे अंदर से आत्मा का सुख उसको मिला, लेकिन जैसे ही मन उसका वो प्रभाव जिस निमित्त से मन को रति मिली थी उसका वो कष्ट खत्म हो गया, तो वो फिर कहता है मैं फिर से ये स्थिति बनाऊं। तो वो दूसरा पफ लेता है, दूसरा कष्ट लेता है, फिर वो वैसा ही सुखांतम वो अनुभव को प्राप्त करता है। इस प्रकार बार बार वो चेन स्मोकर बन जाता है। तो यही हम संसार में कर रहे हैं। तो ये कंजम्पशन बेस्ड रति है। और दूसरी क्या है? तामसिक, ये राजसिक है। रजस, आप क्रिया कर रहे हैं और उसके फल पे। और तामसिक रति क्या है? कि आप पड़े रहते हैं, केवल अपने मन को ड्रग कर लेते हैं, या आप सोए रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं। तो मन जो है वो रति को प्राप्त करता है, लय हो जाता है। उठता है तो बोर हो जाता है, सो जाता है तो आनंद में आ जाता है, फिर उसको कोई काम में लगाओ तो बोर हो जाता है, लेकिन जब फिर लेजी हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। रमणम है। वो अच्छा क्यों लग रहा है? आत्मा से उसका कांटेक्ट बन रहा है। हर स्थिति में आत्मा से ही सुख आ रहा है। लेकिन तमस उसको आत्मा से एक प्रकार से जोड़ रहा है, रजस उसको एक प्रकार से जोड़ रहा है, और सत्व उसको तीसरी प्रकार से जोड़ रहा है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हम सुख को 3 प्रकार से विभाजित कर देंगे। कौन कौन से सुख हैं? सात्विकम, राजसम और तामसम। 3 सुख हैं। ये तीनों सुख कहां से निकले? मन के रमणम से। ठीक है? तो इसलिए हमें समझ में आना, और संसार में और कुछ नहीं है। हमारे ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो और कर्म योगी इस प्रकार के सुख में जाते हैं, और वो इसको और इन दोनों को छोड़ रहे हैं। ठीक है? तो प्रजाहाति यदा कामान जो कहा गया, वहां सारी कामनाओं को छोड़ देना, अर्थात वो राजसिक और तामसिक सुखों को छोड़ देता है, लेकिन सात्विक सुख में जाता है। ये समझिए। अब देखिए कि ये सात्विक सुख जो है ये पॉपुलर क्यों नहीं है? क्यों लोग जो हैं वो इसमें जाना नहीं चाहते? तो वो इसलिए क्योंकि ये पॉइजन है। सुख भी पॉइजन हो सकता है। हाँ, ये देखिए, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। भगवान कहते हैं कि सात्विक सुख जो है उसका लक्षण है कि अग्रे, पहले तो वो विष, पॉइजन, जहर की तरह है, और परिणामे जब उसका फल आता है तो अमृत के समान कल्याणकारी है। इसलिए ऐसा सुख जो है उसको सात्विक कहते हैं, सात्विकम प्रोक्तम। लेकिन क्या हर वो सुख जो पहले विष के समान है, बाद में कल्याण अमृत के समान है, वो सात्विक हो जाएगा? नहीं, केवल आत्मबुद्धि प्रसादजम। ठीक है? जो आत्मबुद्धि जो है, आत्मा को विषय करने वाली जो बुद्धि है, उसका जो फल है, उससे जो पैदा है होता है सुख, वो आत्मबुद्धि प्रसाद है। जो शुद्धि, जिस
जो आत्मज्ञान के कारण आता है वो सुख। तो इसीलिए, लेकिन आजकल क्या कहा जाता है, बेटा अभी तुम पढ़ाई कर लो, अभी ये पढ़ाई करने का डिसिप्लिन, ये जहर पी लो, ये लड़कियों के पीछे मत घूमो, खेल कूद छोड़ दो, बाद में जब तुम्हारा करियर बन जाएगा तो जीवन में जो चाहोगे मिल जाएगा, तो अभी विष पी लो, बाद में अमृत मिलेगा। इस प्रकार हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको उत्साह करते हैं कि आपको अगर अभी अमृत चाहोगे तो पूरा जीवन विष मिलेगा, और अभी अगर विष पियोगे तो अमृत मिलेगा। देख लो तुमने क्या करना है। और देखो भगवत गीता में भी लिखा है, जो पहले विष के समान है बाद में अमृत है, वही सात्विक है। इसलिए सात्विक सुख अगर चाहते हो तो पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन अगली लाइन तो आपने बच्चों को बताई ही नहीं कि जो आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि प्रसादजम, ठीक है। इसलिए देखें ये क्या है। भगवान कहते हैं यत् तत् सुखम अग्रे पूर्वम प्रथम सन्निपाते। पहले जब आपने इस भगवत गीता को सुना तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञानम। आपको अविकारी आत्मा, अविनाशी आत्मा का पता चलेगा, और आपको कहा जाएगा कि ये जो आप अभी सुख की प्राप्ति कंज्यूमरिज्म से कर रहे हो, ये सब अधर्म है। आपको अविनाशी आत्मा के यज्ञ के बारे में बताया जाएगा कि यहां पर एक यज्ञ है, आपने यज्ञ में जन्म लिया है, आपकी ड्यूटी इस यज्ञ में आहुति डालने की है। अगर आप उसको नहीं करेंगे और बस जाके जो आपकी मर्जी बाजार में आया कर लिया, तो ये यज्ञ कौन करेगा। आपका यज्ञ जो है, आपकी पोजीशन जो है, वो नहीं करने से आप अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो करना है वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, इसलिए ये अधर्म है। तो आपको वो छोड़ के धर्म में आना है। और यहां पर भी आपको इस सारे संसार में जो कुछ भी फल है, ये माया है, इसके प्रति वैराग्य हो, ये सब क्षणभंगुर है। तो ये सब सुनने पे अगर व्यक्ति इसको करने लगे तो ज्ञान और वैराग्य, उस ज्ञान को समझने में कितनी तपस्या है। मन को रोकना होगा, अविनाशी आत्मा, और फिर उसका जो नॉर्मल कोर्स है, वैराग्यम, विराग, जो कुछ भी उसके मन को मोहित करता है, उस सारे मोह को वो बाधित करता है। वैराग्य ध्यान और मन को एकाग्र करता है। सदा आत्मा, आत्मा सत्यम, जगन मिथ्या, ये सारा जगत केवल माया है, केवल आत्मा के अज्ञान के कारण दिखने वाला एक गंधर्व नगर के समान है, एक स्वप्न में दिखने वाला नगर के समान है, एक दर्पण शीशे में दिखने वाला नगर के समान है। ये वर्चुअल है, आत्मा एक्चुअल है। इस प्रकार वो इस प्रत्यय को बनाए रखता है। समाधान आरंभे, तो इस प्रकार जब वो अपने आप को ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि आरंभे, वो इस प्रकार क्रम से समाधि, आत्मा में सारा काम, सारा व्यापार मन का समाधान कर लेता है। उसका मन सदा आत्ममुखी हो जाता है, वो आत्मा में रमने लगता है। तो ये सारा प्रोसेस विष के समान है। कितना कठिन है। यद अग्रे विषमेव, क्योंकि जिससे आपको पहले सुख मिलता था वो सारा तोड़ दिया गया। पूरा नया आप एक अपने मन के अंदर संस्कार बना रहे हैं,
पुरानी दुनिया को छोड़ के नई दुनिया में, इसीलिए इसको द्विज, क्या आप वैदिक यज्ञ में आ गए हैं। नई दुनिया, पूरा नया, तो ये सारी एक तपस्या है, इसी को तपस्या कहते हैं। ये विष के समान है। लेकिन जब ये संस्कार, ये समाधान, ये अग्रे प्रथम सन्निपाते, तो भगवान कहते हैं ये अत्यंत आयास पूर्वकात विषमेव और दुखात्मकम भवति। लेकिन परिणामे जब ज्ञान वैराग्य आदि परिपक जाते हैं तो सुखम अमृतोपमम, ये अमृत के समान की उपमा के समान, आप कहेंगे ये तो जैसे अमृत सुख देता है, उसी प्रकार ये ज्ञान भी मृत्यु को जय करके आत्मा में ही आपको सुख देता है। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य आदि पहले दुखम है और जब ये पक जाते हैं तब दुख सुखम है। इसलिए हमारे ब्रह्मज्ञानी को जो सुख मिल रहा है, प्रजाहाति यदा कामान, वो ये है। अभी आगे राजसिक और तामसिक सुख भी हैं, तो देखते हैं, वो कल देख सकते हैं थोड़ा सा, और फिर वापस अपने श्लोक पे जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।